बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद रजब अली एंड वेलकम टू स्कॉलरशिप अपडेट बाय रजब। आज हम लाए हैं आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नई स्कॉलरशिप। आज की इस वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे एक पेड इंटर्नशिप के बारे में जो कि गवर्नमेंट ऑफ जापान प्रोवाइड कर रही है, और इस इंटर्नशिप का नाम है मेटी गवर्नमेंट ऑफ जापान इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। ये इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो इंटरनेशनल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किया गया है, जिस पे आपको स्टाइफंड भी प्रोवाइड किया जाएगा और दूसरी डिफरेंट फैसिलिटीज लाइक एयर टिकट, फ्री लैपटॉप, फ्री वाईफाई, अकोमोडेशन और स्टाइफंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। इस इंटर्नशिप का बेनिफिट्स ये हैं कि आप इस इंटर्नशिप को ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर कंप्लीट कर लिए या बैचलर कंप्लीट करने वाले हैं तो आप इस जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उस पर अप्लाई कर सकते हैं और एक इंटरनेशनल कंपनीज के साथ जो अपना एक्सपीरियंस है वो गेन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे कि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम पर किस तरीके से अप्लाई करना है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसकी डेडलाइन क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आपने गूगल के फ्रंट टैब पर आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है मैटी जापान इंटर्नशिप प्रोग्राम्स। तो ये जो फर्स्ट आपके सामने लिंक शो हो रहा है, मैटी ऑफ गवर्नमेंट जापान इंटर्नशिप प्रोग्राम, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको जब ओपन करेंगे तो आपके सामने इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की कंप्लीट जो है वो डिटेल आ जाएगी। सबसे पहले लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी कंट्रीज, आप इसमें अपनी कंट्री को देख लें, लेकिन मेरे ख्याल से इस पर तकरीबन पूरी दुनिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसकी डेडलाइन के अगर बारे में हम बात करें तो डेडलाइन इसकी है 30 जून, यानी 30 जून तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर इस पे जो कोर्सेज है उनकी डिवीजन इस तरह की गया कि जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो 24 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक प्रोवाइड किए जाएंगे, और जो हमारे पास इन पर्सन कोर्सेज हैं वो 2 बैच में होंगे। फर्स्ट बैच होगा 7 अक्टूबर से 26 नवंबर तक, दूसरा बैच होगा 4 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक। फिर इस पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप ग्रेजुएट स्टूडेंट जो है आपने बैचलर कंप्लीट की हो या बैचलर कंप्लीट करने वाले हो तो आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको अपने प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर लेना होगा जिसको आप एज अ प्रूफ शो करेंगे, और आपकी जो डिग्री होगी, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं उनकी जो डिग्री है वो इस पर एज अ प्रूफ शो करेंगे। दूसरी चीज़ कि इसमें आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है कि आपको आइल्स वगैरह आपके पास होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मतलब कि आपको इंग्लिश जो बोलनी और समझनी आती हो। फिर इसकी बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो आपको जो ऑनलाइन स्टाइफंड प्रोवाइड किया जाएगा ऑनलाइन कोर्स का, वो है 1000 जापानीज पर जेन जो है वो पर डे का प्रोवाइड किया जाएगा। सिमिलरली जो हमारे पास ऑफलाइन कोर्सेज हैं, मीन के इन पर्सन कोर्सेज हैं, उस पर आपको 3000 जापानीज येन जो है वो पर डे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा डिफरेंट आपको जो अदर फैसिलिटीज हैं लाइक मोबाइल फोन, लैपटॉप, अकोमोडेशन, इंश्योरेंस ऑफ ट्रैवल टू जापान एंड सपोर्ट ऑफ वीजा भी प्रोवाइड की जाएगी। फिर अब इसमें अप्लाई करने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल से, आपने एक फॉर्म फिल करना है और उस पर आपका अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एंट्री फॉर फॉरेन टैलेंट, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। आप इधर अपनी ईमेल एड्रेस मेंशन करेंगे और आपके पास एक एक्टिवेशन मेल रिसीव हो जाएगी। वहां से एक्टिवेशन करने के बाद जब आपको 1 to 2 मिनट या ऑलमोस्ट 3 to 4 मिनट पर जो है वो मेल जो रिसीव होगी, वहां से आप अपना अकाउंट जो है वो एक्टिवेट करेंगे। वहां से जब एक्टिवेट आप कर लेंगे तो आपके सामने ये एक जो है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा इंटर्नशिप प्रोग्राम्स का। तो इस पर जो है वो आपने इसको कंप्लीट फिल करना है। तो सबसे पहले आप कंफर्म दिस कंटेंट आप कर लें। उसके बाद प्रेफर कोर्सेज कि आप कौन से कोर्सेज हैं वो प्रेफर करना चाहते हैं। ऑनलाइन कोर्स आप करना चाहते हैं, इन पर्सन कोर्स करना चाहते हैं, या इन पर्सन कोर्स जो सेकंड टर्म है वो करना चाहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है एग्रीमेंट ऑफ स्पिरिट प्रोग्राम्स कंपनीज वर्किंग टुगेदर, कि आप उनके साथ वर्किंग करेंगे उनके उन कंपनीज के साथ, तो यस कर दें। यूर होल्डिंग सिटीजन ऑफ कंट्रीज, कि आप जो उन्होंने लिस्ट दी है उस पर आप क्या लीजिए, उन कंट्रीज में क्या आपका जो कंट्री है वो है, तो आप इसको ओके कर दें, यस कर दें। योर कंट्री लिविंग आउटसाइड, क्या आप आउट ऑफ जापान रहते हैं, तो इसको भी आप यस कर दें। योर 18 ईयर एज ऑफ ओल्डर देन एंड अंडर 40, की आपकी उम्र जो है वो 18 साल या 18 साल ज्यादा और 40 साल से कम है, इसको भी यस कर दें।
यू हैव नेदर जापानी 3 लेवल जापानी और इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी नोर तो आप इसकी क्या है कि यू हैव नेदर कि आपके पास ना जो हमारे पास आपके पास में कह रहे हैं कि ना आपके पास जो जापानीज़ हाई लेवल की मतलब जो हाई लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो और इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो नहीं है, तो आप इसको इस तरह करें कि आपके पास प्रोफिशिएंसी है तो आप इसको नो में क्लिक कर दीजिए। पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम कि आपने जो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम हुए थे 2016 में, 17 में, 18, 19, 20, 21 कि इससे पिछले जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उस पर आपने पार्टिसिपेट किया तो आप इसको नो कर दें, अगर किया हुआ है तो फिर यस कर दें। यू कैन रिसीव डॉक्यूमेंट्स ऑफ सेंट फ्रॉम जापान इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफिस के आप उनसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेंट में वो रिसीव करेंगे तो उसको यस पे क्लिक कर दें। अच्छा, ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में बात की गई है कि where you can do internship at home yes में क्लिक कर दें। यू कैन टेक रिक्वायर्ड इन ट्रेनिंग एंड एंगेज एट होम तो इस पे भी yes पे आप क्लिक कर दें, ठीक है। उसके बाद यू कैन स्टे इन जापान। अब ये ऑफलाइन कोर्सेज के बारे में है कि आप जो है जापान पर स्टे करेंगे फ्रॉम मतलब कि फर्स्ट बैच और सेकंड बैच तो yes पे क्लिक कर दें। यू कैन डू इंटर्नशिप द कंपनी डिजाइन एट वर्किंग साइट कि जो उनकी वर्किंग साइट होगी वहाँ पे आपने इंटर्नशिप करनी होगी मंडे टू फ्राइडे तो इधर पे yes पे क्लिक कर दें। यू कैन टेक रिक्वायर्ड ट्रेनिंग तो ये yes पे क्लिक कर दें, ठीक है जी। फिर उसके बाद ईमेल है, फिर आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो गिवन नेम है, जो आपके पासपोर्ट में स्पेलिंग है सेम टू सेम वही होनी चाहिए। फैमिली नेम आपका, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, उसके बाद नेशनैलिटी आपने मेंशन करनी है, करंट एड्रेस जो है वो आपने मेंशन करना है। उसके बाद जी करंट एड्रेस ज़िप कोड जो है वो आपने मेंशन करना होगा और उसके बाद फिर जो फ़ोन कंट्री कोड है, जो आपकी कंट्री का कोड है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है, जो आपके नज़दीक तरीन एयरपोर्ट होगा उसका आप जो है नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद जी रिकलेशन के बारे में आपसे डिक्लेरेशन ली गई है। फिर उसके बाद पासपोर्ट की हिस्ट्री जो है वो पासपोर्ट स्टेटस आपका कैसे है, प्रीवियस स्टे इन जापान के आप जापान पर पहले स्टे किया है या नहीं, तो ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी एजुकेशन के बारे में आ गया, एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में कि करंट स्टेटस क्या है, कंप्लीटेड है, ग्रेजुएटेड है या ऑनगोइंग है, तो आप यहाँ पर जो है क्लिक कर दें। ग्रेजुएटेड फॉर लुकिंग फॉर जॉब या अदर जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर फाइनल ग्रेजुएशन डेट है या ग्रेजुएशन डेट है या फिर एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद जी फाइनल एजुकेशन कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन के किस कंट्री से आपने किया है, कंट्री का ना वो अपने डिपार्टमेंट का नाम और फिर आपने रिसर्च समरी इन फाइनल एजुकेशन के आपने जो अपनी एजुकेशन है उसकी एक समरी लिखनी है। फाइनल एजुकेशन मतलब जिस प्रोग्राम में आपने किया आगे क्या करना चाहते हो तो एक किस्म की आपने समरी जो है यहाँ पे मेंशन करनी है। इज योर हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन सेम एज फाइनल कि आपने जो ऊपर एजुकेशन मेंशन किया है यहाँ पर जो आपने लेवल ऑफ एजुकेशन मेंशन किया है यही आपका हायर एजुकेशन है, सेम आप कर दें या दूसरा कोई है तो आप डिफरेंट पे कर सकते हैं। अदर एकेडमिक बैकग्राउंड अगर कोई दूसरा आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है कि इसके अलावा भी आपने कुछ डिग्रीज को किया हुआ है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात की गई कि आपका करंटली स्टेटस क्या है तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डू ये वर्क एक्सपीरियंस क्या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं तो आप उसको मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद जी आपके पास यहाँ पे कुछ स्किल्स बोले गया है कि आपके पास सॉफ्टवेयर स्किल है या नहीं। फिर वेब फंडामेंटल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीएडी बीएएम एनालिसिस टेक्निकल फंडामेंटल प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल एनालिटिक्स स्टैटिक्स डिजाइन एंड प्रोडक्शन तो ये डिफरेंट स्किल जो है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और आपके यहाँ पे नहीं है तो आप इधर एक अलग से जो है वो आप अपने उनमें अगर आपकी नहीं है स्किल आपके पास जो जो स्किल्स हैं लैंग्वेजेस के हैं सर्टिफिकेशन है अवार्ड है तो आप एक समरी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी स्ट्रेंथ जो है वो हॉबीज है तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आपने बताना है कि जैपनीज प्रोफिशिएंसी लेवल आपका क्या है कि जैपनीज जो है वो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं नहीं तो उसके बारे में जो है आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। तो ये देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी अगर आपको नहीं आती तो नो एबिलिटी जो है आप क्लिक कर दें। अगर कुछ बेसिक आती है तो आप बेसिक लेवल पर क्लिक करते हैं, ठीक है। फिर मेथड ऑफ स्टडिंग जापानीज ये कह रहे हैं कि पीरियड ऑफ जापानीज टेक कि कह रहे हैं कि आप दूसरा अगर जापानीज आपने जो है वो की है आपको आती है तो आप किस तरीके से आपने किया लैंग्वेज कोर्स किया या क्या तो ये आप कर सकते हैं। पीरियड ऑफ जापानीज लैंग्वेज स्टडी कि अगर आपने जापानीज लैंग्वेज स्टडी किया तो वो कितने पीरियड के लिए यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ जापानीज लैंग्वेज ये अब जापानीज लैंग्वेज के बारे में जो है वो डिटेल बताई गई है। फिर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के बारे में बात आ गई है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपका कौन सा लेवल है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर मेथड ऑफ स्टडिंग कि आपने जो इंग्लिश है वो कि कहाँ से जो है वो लर्न किया है, कितने टाइम में लर्न किया है तो वो भी यहाँ पे आप मेंशन इसको कर सकते हैं।
फिर उसके बाद अगर आपके पास टोफलेट्स, आइट्स देखिए यहाँ पे जिन-जिन में रेड स्टेरिक लगा हुआ है वो मेंशन है जो है वो मस्ट आपने करने हैं और जिसमें नहीं है तो ये देखिए ये हमारे पास ऑप्शन है न टोफलेट है या आइट्स है तो ये सारे ऑप्शन है हमारे पास। फिर लैंग्वेजेज़ आपने क्लिक यहाँ पे मेंशन करने की कौन-सी लैंग्वेजेज़ जो हैं वो आपको आती हैं, ठीक है? इसके अलावा अदर लैंग्वेजेज़ जो हैं वो आप पर आ सकती हैं। अच्छा फिर अब है आपको जापान क्यों पसंद है? मोटिवेशन जो है वो आपने जापान के बारे में लिखनी है यहाँ पर कि आपको जापान ऐसे अच्छा लगता है, वहाँ के फन इंटरेस्टिंग है, टेक्निकल स्किल्स हैं वहाँ पे जो-जो ऑप्शन यहाँ पे आपको बेटर लगते हैं, वहाँ पे क्लिक कर दें। पर्पस ऑफ एप्लीकेशन क्या आपकी जो एप्लीकेशन दे रहा है इसका पर्पस क्या है? आप ये लिखें कि मैं इंटर्नशिप प्रोग्राम करना चाहता हूँ वहाँ पर उन कंपनीज़ के साथ अपने स्किल्स जो हैं वो गेन करना चाहता हूँ, डिफरेंट स्किल्स जो हैं वो उसको मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका किन-किन इंडस्ट्रीज़ में इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं। पोज़ीशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मतलब अगर आपका हो जाता है तो फिर किस पोज़ीशन पर जो है वो आपका यहाँ पे जो है वो जो है इंटरेस्ट है। इंटर्नशिप फ़ील्ड प्रेफ़रेंस कि आप इंटर्नशिप में किस फ़ील्ड को प्रेफ़रेंस करना चाहेंगे, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। करियर प्लान आपके क्या है कि आफ्टर एजुकेशन ग्रेजुएशन आप क्या करना चाहते हैं? तो वो यहाँ पर मेंशन करें, यहाँ पर छोटी-सी उसकी समरी मेंशन जो है वो कर दें, ठीक है? इंटर्नशिप एक्टिविटी कॉलेज बेवरेज तो ये आप अपने-अपने हिसाब से जो है वो इसको मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं, जी। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर कुछ इंटर्नशिप एक्टिविटीज़ लाइफ इन जापान के स्टडिंग इन पार्टिकुलर दैट वुड लाइक टू प्रोग्राम ऑफिस टू बी अवेयर रिगार्डिंग योर इंटर्नशिप एक्टिविटीज़ इन ऑफ लाइफ इन जापान। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारे पास इनमें रेड स्ट्राइक नहीं है मतलब ये एसेंशियल नहीं है। आप इसको फिल कर दें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हैं तो कुछ इससे आपकी ये ऐसे नहीं है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी, ठीक है? फिर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट के लिए रिकमेंडेशन लेटर आफ्टर डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग अवेलेबल है आपके पास रिकमेंडेशन लेटर तो करें। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आफ्टर डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो मैं अवेलेबल कर दें। अवेलेबिलिटी सबमिट पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन कि पासपोर्ट आपके पास है मेंशन करें यहाँ पे। एप्लीकेशन सोर्स जो है वो अपने एप्लीकेशन का सोर्स जो है वो कौन से आपने किया यूनिवर्सिटी स्कूल से के किसी फ्रेंड ने आपको बताया है गूगल में सर्च किए। एप्लीकेशन सोर्स 2 को जो है यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है कि आपका जो है वो कौन से सोर्स से आपने जो वो कंप्लीट कर तो ये बस ये एक सिंपल सा फॉर्म है जहाँ पे ज़्यादातर तो वो चेक मार्क वाली हैं, कुछ 1-2 जगह में आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए और 1-2 जगह में आपने जो है वो अपनी रिसर्च प्रोग्राम लिखना है, रिसर्च समरी लिखना है। तो इस पर जब आप कन्फर्म करेंगे तो आपका जो ये एप्लीकेशन है ये सबमिट हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आपका कोई भी इश्यू, कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में हमसे लाज़मी पूछें, हम आपको बताएँगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।